सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम पुष्टि सोनैया, योर एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स। आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए बेटा, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं, है ना? ये हमने शायद पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। इसके जो एक्सेप्शंस है वो भी हम लोग आगे जो है वो इसमें कवर करेंगे, है ना? देखो, इंट्रोडक्शन। दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन बट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल। तो ये जो चीज है वो एक्सप्लेन किसने की बेटा? आल्फ्रेड मार्शल ने की है इन हिज बुक, विच बुक? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो है बेटा वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके अंदर ये है? कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर ये जो बुक है वो बनाई गई है। दैट यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिश विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट। What do you mean by diminishes? Diminishes means reduction. आप जैसे एक्स्ट्रा जो यूनिट है वो आप कंज्यूम करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी जो यूटिलिटी है वो जो है वो कम होती जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैम ये लॉ क्या बोलता है? According to the Professor Alfred Marshall, other things remains constant means ceteris paribus. The additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. जितना आपके पास है, अगर उनसे ज्यादा आप जो है वो कंज्यूम करते जाओगे तो आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी, वो जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। In other words, marginal utility that any consumer derives from successive units of a particular commodity goes on diminishing as his or her total consumptions of that commodity increase. In short, the more of thing you have, the less you want to have more of it, है ना? जितना ही आप लोग खाते जाओगे उतनी आपकी जो इच्छा तो बढ़ेगी, बट लास्ट में जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो कम 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 होते जाएगा फॉर ईच एडिशनल यूनिट। मैम इसके लिए हमको कुछ अजम्पशन है वो लगाना रहेंगे। सो द फर्स्ट अजम्पशन इज रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मींस कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल। आपका जो कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए। इट मींस दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनैलिटी मैम? रैशनल मतलब आपका जो कंज्यूमर है उसका जो बिहेवियर हो वो नॉर्मल होगा एंड वो क्या ट्राई करते रहना चाहिए? वो ट्राई करता रहना चाहिए टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, कि मुझे मेरा सेटिस्फेक्शन और बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है ना? नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट। The law assumes that utility can be cardinally or numerically measured. Cardinally मतलब मैम न्यूमेरिकली मतलब हम लोग गिनते जाएंगे, एक डोसा, उसके ऊपर दूसरा डोसा, उसके ऊपर तीसरा डोसा, उसके ऊपर चौथा डोसा। अब इसके आगे जो है वो हम लोग नहीं खा पाएंगे। क्या इच्छा रहेगी? यस मैम, इच्छा रहेगी। इच्छा तो पहले डोसे में भी थी, लास्ट डोसे में भी है, बट मैम और क्या चीज जो है वो बदलेगी सिर्फ और सिर्फ आपका सेटिस्फेक्शन। जितना सेटिस्फेक्शन आपको पहले डोसा खाने में मिलता था, क्या मैम उतना ही सेटिस्फेक्शन फोर्थ डोसा खाने में मिलेगा? नो मैम, इसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम 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 होते जाएगा। Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity. Next, homogeneity. All units of a commodity consumed are exactly homogeneous. What do you mean by homogeneous? Homogeneous means same, identical in size, shape, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। मतलब अगर आपने एक डोसा खाया तो दूसरा ही आप डोसा ही खाओगे। अगर पहला आपने मसाला डोसा खाया था तो दूसरा भी मसाला डोसा ही होना चाहिए। दूसरा आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मैम अभी हमने मसाला डोसा नहीं खाया, अभी हमने फिर मैसूर मसाला डोसा खाया तो उसमें तो हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ गया। बट क्या हम लोग वैसी बातें कर रहे हैं यहाँ पे? नो मैम, हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? होमोजेनिटी की, है ना? तो आपके जो प्रोडक्ट्स है, आपके जो गुड्स है, जो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? होमोजेनियस होनी चाहिए। वैसा जो है वो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, है ना?
ओके ऐसा नहीं चलेगा कि पहले आपने डोसा खाया फिर आपने पानी पूरी खा ली, अरे मैं हमारा तो सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होना था, उसके बदले ये तो बढ़ गया, तो वैसी चीज होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सेक्शन। क्विक सेक्शन मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कॉन्टिन्यूअसली आपको जो डोसे है वो खाते रहना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मैम अभी हमने कुछ हाँ आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मैम अभी हमने एक डोसा खाया फिर बाकी का हम लोग कुछ देर बाद खाएंगे, तीसरा फिर आधे घंटे बाद खाएंगे, चौथा फिर वापस से 1 घंटा बाद खाएंगे, क्या हम वैसा करेंगे? नो। यहाँ पे जो आप जो चीज खा रहे हो, जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होनी चाहिए विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। Next is reasonability. All the units of a commodity consumed are reasonable size. कैसे साइज में होने चाहिए? रीजनेबल साइज में, मतलब दे आर नीदर टू बिग और नॉट टू स्मॉल। बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे कि अभी आपने एक चॉकलेट खा ली, अभी वो 1 रुपए की टॉफी है, वो आपने एक खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, तो भाई ये तो भाई बहुत स्मॉल हो गया है ना। फिर आप जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज खा रहे हो, जैसे कि अभी डोसा है, वो वैसे मीडियम साइज पे आता है ना, बट अभी आप कहीं कहीं पे जाओगे तो कुछ 1000 रुपए का आएगा, 2000 रुपए का आएगा, 4 डोसा मिला के एक ही डोसा, तो मैम इसमें तो एक ही में हमको सेटिस्फेक्शन मिल गया है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रीजनेबल नहीं है। आइटम्स नॉट टू बी टू लॉन्ग एंड नॉट टू बी टू स्मॉल। नेक्स्ट इज constancy. All the related factors like income, taste, habits, choices, likes, dislike of a consumer should remains constant, मतलब remains the same। इसको बोलते हैं in economic ceteris paribus, वो आपको आगे आएगा in chapter number 3। Marginal utility of a money is also assumed to be constant। अभी हम ऐसा नहीं रखेंगे कि नहीं मैम अभी पहले हमारी हैबिट थी रोज एक डोसा खाना, रोज एक डोसा खाना, अभी हैबिट ही चेंज हो गई, तो अभी तो हम वो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। नहीं बेटा, हमको ये अज्यूम करना है कि आपकी जो यूटिलिटी है वो कॉन्स्टेंसी जो है वो फॉलो करती है, मतलब इनकम भी आपकी सेम रहनी चाहिए, टेस्ट भी आपका सेम रहना चाहिए, हैबिट भी आपकी सेम रहनी चाहिए, चॉइस, लाइक, डिसलाइक, जितनी भी चीजें है इंक्लूडिंग योर इनकम, इंक्लूडिंग यू हैव मनी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। Next is divisibility. The law assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that can be acquired in small quantities। अभी हम वैसी चीजें यहाँ पे नहीं लेके आएंगे जो small quantities में divisible ही ना हो। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? जैसे कि अभी डोसा है तो डोसे का तो एग्जाम्पल हमने ले लिया है ना, बट और भी चीजें जो डिविजिबल नहीं होती है, जैसे कि अभी यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे खाने की बात करेंगे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि चलो भाई एक सोफा लिया, दूसरा सोफा लिया, तीसरा सोफा लिया, नो। जैसे कि अभी आप बात कर लो मिल्क की, तो मिल्क भी मैम डिविजिबल है, बट व्हाट अबाउट कि हम पूरी की पूरी फैक्ट्री को ही एक यूनिट मान ले, तो क्या वैसा रहेगा? नहीं मैम, क्योंकि वो तो फिर डिविजिबल में ही नहीं आएगा। आप अगर एक पैकेट लेते हो, दूसरा पैकेट लेते हो, तीसरा पैकेट लेते हो, तो फिर वो सही है, आप पैकेट में जा सकते हो, बट क्या आप फुल फैक्ट्री में जा सकते हो? नो मैम, क्योंकि वो डिविजिबल ही नहीं है। आप क्या पूरी फैक्ट्री का दूध एक साथ पी जाओगे क्या? वेदर वो चॉकलेट मिल्क हो या फिर कोई मैंगो मिल्क शेक हो, एनीथिंग, क्या वो डिविजिबल रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। नेक्स्ट इज सिंगल वांट। A given commodity can satisfy a single want of a person। मतलब यहाँ पे आपकी जो इच्छा वो एक ही होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं रख सकते कि नहीं मैम अभी हमने मसाला डोसा खाया, उसके साथ मेरे को स्प्राइट तो चाहिए ही चाहिए, है ना, मेरे को अभी माजा तो चाहिए ही चाहिए, कोका कोला तो चाहिए ही चाहिए, तो वो सारी चीजें सिर्फ सिंगल वांट है, वो ही हम लोग यहाँ पे काउंट जो है वो करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। तो ये थे आपके सारे के सारे अजम्पशंस। तो ये 8 अजम्पशन है बेटा। 4 मार्क का क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछा जाएगा, एंड दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा अजम्पशंस तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ इसके जो एक्सेप्शंस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये दोनों की दोनों चीज जो है वो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आप एग्जामिनेशन में ये जो चीज है वो लर्न करके जाओगे। एक बार देख के लिखो, एक बार देखे बिना लिखो। एंड अगर आपको स्ट्रेटेजी का वीडियो चाहिए कि मैम हम इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 मार्क्स कैसे लगाए, तो प्लीज आप जो है वो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ।